नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सामान्य अध्ययन का यानी जीके का आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज दूसरा पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग भली बातें देखें और अपनी सफलता के मुकाम तक पहुँचें। तो जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी नए जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हम चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। आप लोग को भली बातें दिख रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था। आप लोग जो भी लोग हैं वो ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो जिनको आता है वो कमेंट भी करेंगे। इसमें स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं। यह जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में, एक संस्कृत वहाँ पे विद्यालय था, है ना, वहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किसने किया था। लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किसने किया था, तो वो किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित एक समिति है, जिसका गठन 1977 में हुआ था। इससे पहले अगर देखें हम लोग तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज को बताता है और अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ। पहिए का आविष्कार जो हुआ है नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल। क्यों, क्योंकि पहिया जब भी बनता है तो नया रहता है ना। पहिया क्या होता है, जब बनता है तो नया रहता है, यानी पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना था, तो यह जो बना था यह लकड़ी का बना हुआ महल था। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कवि बान जो है कहाँ के निवासी थे, तो कवि बान जो थे वो आपको थानेश्वर के निवासी थे, थानेश्वर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, तो आप लोग एक बताइएगा कि लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था, जिसका स्थापना लाला हरदयाल ने कहा क्या था, सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन हमेशा एक आता है कि नारा किसने दिया था, जैसे करो या मरो है, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये जो नारा दिए थे महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे,
तो अंतिम गवर्नर जनरल जो थे आपको सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वह था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है? तो 40 से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें और वीडियो कैसा लग रहा है एक कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि आपका कमेंट जब आता है तो मुझे एक अलग से एनर्जी मिलती है। अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो मैं उसको सुधारने का भी प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर घनेपन अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर घनेपन जो है अधिकतर भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो वह हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किस पार्क में दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है VVI। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किस पार्क में दिया था? तो यह जो था डियर पार्क। डियर पार्क जो था कहाँ था? सारनाथ में था, क्योंकि हम लोग ऐसे तो जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में एक डियर पार्क था, वहीं पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये डायरेक्ट आप लोग को बता दूं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक अजमेर में है वो क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद था, है ना, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्लियर है? चलिए तो आपको बताना है कि आपको बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है। आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई आत्मकथा है? तो बाबरनामा जो है यह चगतई भाषा में लिखी गई आत्मकथा है, जो स्वयं बाबर के द्वारा लिखा गया था। बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपको भागलपुर, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है। यह जो है पाथर घाट पर स्थित है। पाथर घाट एक जगह है, वहाँ पे यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ जो हुआ था 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 65:35 है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी खर्च होगा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उसका 65% भाग केंद्र सरकार देगी और 35% भाग राज्य सरकार देगी। आगे बात करते हैं हम लोग गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है?
तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई जो है 425 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको कि पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ था। पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो यह जो हुआ था 1917 में हुआ था। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण जो किए थे राजकुमार शुक्ल जो थे, उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आए और तिनकटिया जो पद्धति है उसके विरुद्ध आप आवाज उठाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था दोस्तों, मोतिहारी में चलाया गया था। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह सीरीज कैसा लग रहा है और कितना बेनिफिट आपको दे सकता है। आप लोग खुद ही से बता सकते हैं, आप लोग खुद अनुभवी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।